Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hello students, welcome to our online classes. आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे मोशन जिसको हम लोग हिंदी में गति कहते हैं। मोशन है क्या, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मोशन को हम डिफाइन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसको हम डिफाइन करेंगे क्या, फिर इसके बारे में और हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। When a body change its position with respect to time or another body is said to be in motion। यानी अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदल देता हो या किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में बदल देता हो, तभी हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, जैसे अभी ट्रेन का टाइम है, प्लेटफॉर्म पे 12:05 PM में आए, 12:10 PM में वो वहाँ से डिपार्ट करती है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन बदलेगा, वो प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचेगी। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपना पोजीशन बदला, यानी कि वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी ऐसा नहीं कर पाता है, यानी उसका मतलब है कि वो मोशन में नहीं है। तो मोशन को हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे क्या इसको। When a body changes its position with respect to time or another body is said to be in motion. Okay, when a body changes its position with respect to time or another body is said to be in motion। यानी कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदले या दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदले, इसका मतलब है कि वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और अनदर बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पाता है, उस कंडीशन में वो कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है। यानी व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और अनदर बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस तो कवर करेगा। तो हम समझेंगे पहले डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी ए पोजीशन से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा, ए से बी का लेंथ है 5 मीटर। यानी इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 5 मीटर। यानी हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअली लेंथ कवर्ड किया जाता है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अगर कोई बॉडी ए टू बी जाए, फिर वापस बी टू ए आए, फिर ए टू बी जाए, फिर बी टू ए जाए, यानी ये ऐसा 4 टाइम्स इसने किया है, तो एक्चुअल लेंथ उसने कितना कवर किया, 5 मीटर इंटू 4, यानी 4 टाइम्स हो गया है ऐसे, तो 20 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर किया है। तो डिस्टेंस हुआ क्या, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस कैसे मीटर होगा, यानी हम इसको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे तो अदर यूनिट्स किलोमीटर भी हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हो, लेकिन जनरली हम इसको मीटर और किलोमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का हो गया मीटर। ओके, ये डिस्टेंस हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस है, किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि वो मोशन में है। तो कोई भी बॉडी मोशन में होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ही वो मोशन में गया होगा। तो कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मोशन में आता है तो उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी मोशन में आया है। ठीक है,
नेक्स्ट टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, पहले हम लिखते हैं डिफिनेशन को, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a body is called displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब जहां से वो मूव करना शुरू किया और मूव करते हुए फाइनली जिस पॉइंट पे वो पहुंचा, तो जहां से वो चलना शुरू किया उसको हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जहां पे वो फाइनली रीच यानी पहुंचा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी होगा। जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब अगर हमें कंपैरिजन करना हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हमें डिफरेंस बताना हो कि क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, तो फर्स्ट नंबर में हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अब दूसरा एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बॉडी ए पोजीशन से चला, या कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन है, और फिर चलते चलते अगर यहाँ पे पहुँच जाता है, तब तो इसके बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा ही नहीं, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया। इसका मतलब क्या है? इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। यानी जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से चला है और वहीं पे वापस पहुँच गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और जबकि अगर हम इस केस में डिस्टेंस को फाइंड करना हो, ए पोजीशन से कोई बॉडी चले वापस ए पे ही पहुंच जाए, तो एक सर्कल है, तो सर्कल में जो लेंथ कवर किया था उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्कल के सर्कुलर पाथ के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखना है, डिस्टेंस कांट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ऑलवेज नहीं होगा, लेकिन जब जहाँ से कोई बॉडी चले और वहीं पे पहुँच जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ है, कुछ ना कुछ अगर बॉडी मोशन में है तो लेंथ तो कवर करेगा ही, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड हम ले लेते हैं 15 मीटर, स्क्वायर फील्ड का साइड है 15 मीटर। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जो इस ए पोजीशन से एक राउंड को कंप्लीट किया, या इस पार्क के इस फील्ड के चारों तरफ उसने 1 राउंड कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? ये 4 साइड्स का जो लेंथ है सबको हम ऐड करेंगे। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 15 मीटर, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर है, तो चारों साइड को हम ऐड करेंगे, ये 60 मीटर ने डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना हो
1 राउंड के बाद अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि अगर बॉडी वो बच्चा जो है ए पोजीशन से चलना शुरू किया और वापस ए पे ही पहुंच गया है, मीन्स इनिशियल पोजीशन उसका ए था और फाइनल पोजीशन भी क्या हुआ, ए हुआ। इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा।